अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर वीडियो 2 आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की थी वो वीडियो 1 थी, आप उसको पार्ट 1 कह सकते हैं। ये पार्ट 2 है। टोटल 12 वीडियोस के अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोकैड 2018 वर्जन जो है उसको अगर दुबई के स्टैंडर्ड के हिसाब से लर्न करना हो, सीखना हो तो वो क्या तरीका है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं ऑटोकैड की सॉफ्टवेयर की तरफ। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो वीडियो 2 शो किया हुआ था कि आपको आसानी रहे समझने में। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने ये कुछ ऑटोकैड बेसिक जो कमांड है वो मैंने यहाँ पे जो है आपकी आसानी के लिए जो है वो मैंने राइट की हैं, इधर मैंने रखी हैं, ताकि आप जो है उसको आसानी से सीख सकें। तो लास्ट वीडियो में आपको आप देख रहे थे कोने के अंदर मैंने रखा हुआ था कि हम लोगों ने सबसे पहले इस जो ऑफिस है, ये छोटा सा ऑफिस है, इसको बनाना है। जब आपको ये ऑफिस बनाना आ जाएगा उसके बाद जो है फिर हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे चलते चले जाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक्स जो की इस्तेमाल होती हैं ऑटोकैड के अंदर, जो कमांड है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको बताऊंगा कि ये बाउंड्री वॉल और ये जो है कैसे इसको डिज़ाइन बनाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो कमांड्स हैं 2 तरह का तरीका होता है ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग बनाने का। एक तरीका, आप जो डिस्प्ले के ऊपर ये सारी आपको कीज़ नज़र आ रही हैं, आप इनको प्रेस करें और उसको यूज़ करें। और एक तरीका होता है आपको शॉर्टकट की मालूम होनी चाहिए, ताकि जो है वो आप उसको ताकि उसको भी इस्तेमाल करते हुए अपना काम जल्दी ख़त्म कर सकें। जैसे-जैसे आप आगे आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूँगा, आपको पता चलता जाएगा हर कीज़ का क्या मकसद है। तो आज क्योंकि मैंने आपके साथ सिर्फ यही की शेयर करनी है, तो मैं सिर्फ जो है वो आपको इसी के बारे में बताऊंगा। तो ये लाइन कमांड है, आप जैसे यहाँ देख रहे हैं लाइन कमांड। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए जो एल एंटर करें तो आप जो है वो लाइन लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उसको साइज बताना होगा, कितने साइज की आपने जो है वो लाइन लगानी है। कितने साइज का आप ऑफिस बना रहे हैं, कितने साइज का आप रूम बना रहे हैं, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, आपको साइज मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टी आर की कमांड है, किसी भी लाइन को ट्रिम करने के लिए टी आर एंटर करके 2 दफ़ा एंटर करना है तो आप वो ट्रिम हो जाएगा। इसी तरह एक्सटेंड की कमांड है, 2 टाइम एंटर करना है। इन 2 कीज़ को आपने यूज़ करना है तो इसको 2 टाइम एंटर करना है, फिर आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो है ये 1 टाइम एंटर के लिए ही हैं। ए जो है वो आर्च के लिए है, एम जो है वो मूव द ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना हो, एम एंटर करें उसको, आप कर्सर से होल्ड करके आप उसको कहीं भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपको आस्ते-आस्ते आगे बताता चला जाऊँगा। सी जो है कॉपी के लिए है, ओ जो है ऑफसेट के लिए है, वो भी आपको बताऊँगा। एमआई की कमांड जो है वो मिरर के लिए है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर करना, उसी उसी साइज़ का आपने दूसरा बनाना हो तो वो भी आपको मैं साथ बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं कि ये जो साइज़ है 6 मीटर बाय 10 मीटर का है। आपको बताता चलूँ ये 6 मीटर है। अगर इसको आप, क्योंकि ये मीटर्स के अंदर है ड्राइंग, तो फीट के अंदर नहीं है। दुबई के अंदर जो है वो मीटर्स चलते हैं, सेंटीमीटर्स चलते हैं, मिलीमीटर चलते हैं। तो ये पूरी ड्राइंग मिलीमीटर और सेंटीमीटर उसके ऊपर जो है हम बनाएँगे, दुबई के स्टैंडर्ड को फ़ॉलो करते हुए। ठीक हो गया? तो ये है 600 मिलीमीटर। अगर अब इसको आपको सेंटीमीटर में करेंगे तो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है? और इसके बाद जो है अगर मीटर में करेंगे तो ये 6 मीटर हो जाएगा। ठीक हो गया? इसी तरह जो है वो 10 मीटर है। सबसे पहले जो है आपको जो है मैं बताता हूँ कि लाइन कमांड यूज़ करनी है। मैं इसको साइड पे जो है रख देता हूँ ताकि आप देख सकें। लाइन कमांड आपको नज़र आ रहा होगा। एल एंटर किया मैंने, जैसे आप देख रहे हैं। एल एंटर किया तो यहाँ पे मैंने इसको जो है वो क्लिक किया लाइन एंटर करने के लिए। तो लाइन को एंटर करने के लिए मैंने जब एल एंटर किया तो मुझे साइज़ उसको बताना पड़ेगा कितना साइज़ होना चाहिए। साइज़ के लिए जो है मैं उसको देख 6000 लिखूँगा, 6000 मिलीमीटर होगा तो 6 मीटर कंसीडर होगा। इसी तरह अगर आपने नीचे दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है, इसकी ये विड्थ होगी और लेंथ करनी है तो वो है 10 मीटर। तो मैं इसी तरह 10,000 मिलीमीटर जो है प्रेस करूँगा तो 10 मीटर हो जाएगा। और इसी तरह जो है अगर आपने दोबारा उसको पकड़ना है, दोबारा इसको क्लोज़ करना है इस बॉक्स को, तो उसके लिए जो है वो है 6000 मिलीमीटर। और इसी तरह मैं इसको कर्सर को ऊपर लेके जाऊँगा तो ये क्लोज़ हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप देख रहे हैं लाइन के अंदर ये थोड़ा-सा लाइन टेढ़ी है, ठीक है? लाइन टेढ़ी है, ये भी लाइन टेढ़ी है। तो हम इसका तरीकाकार क्या होता है, अगर हम इसको डिलीट करें सीधी करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको होल्ड करता हूँ और डिलीट का बटन दबाता हूँ, जो आपके कीबोर्ड के ऊपर है डिलीट हो जाएगी। इसी तरह अगर इस लाइन को मैंने डिलीट करना है तो
इसको होल्ड करके मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो भी डिलीट हो जाएगी। अच्छा, अब आप आ जाएँ कॉपी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था सी कॉपी। अगर इसी लाइन को मैंने होल्ड किया, सी ओ कॉपी, अच्छा सी ओ लिखना है आपने, सी ओ कॉपी, सी नहीं है खाली, ठीक है, सी ओ है, उसको मैं बाद में ऐड करूंगा, ठीक है। इसी तरह इसी ऑब्जेक्ट को आपने होल्ड किया, सी ओ एंटर किया, फिर उसके बाद जो है इसको आपने उधर मूव करना है, तो उसके बाद आपने एम एंटर किया तो ये इधर मूव हो जाएगा। तो ये देखिए अब आपके पास एक पूरा बॉक्स बन गया। जिस तरह ये आपके पास, इसके लेवल पे मैं कर दूं आपको, ये देखें, ताकि देखने में ड्राइंग जो है उसी साइज का हो गया। देखिए उसी साइज का जो है, जो यहाँ पे उसी साइज का हो गया। अब इसके अंदर जो है वो आपने वॉल्स बनानी है, जैसे बाउंड्री, कोई भी दीवार होती है उसको आप, वॉल होती है उसको आप जो है वो साइज देते हैं, कितने साइज की वॉल होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है वो ऑफसेट की जो कमांड है, ये ऑफसेट की कमांड है, वो यूज़ करेंगे। इसको क्लिक किया, ओ एंटर किया, तो मुझे 200 जो है वो एंटर करना पड़ेगा, 200। उसके बाद इसको भी 200, उसको क्लिक किया, ये भी आपके जो है 200 की वॉल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसको पकड़ के इधर किया और इसी तरह इसको होल्ड करके इधर किया। अब आप देख रहे हैं बॉक्स बन गया, ये वॉल एक किस्म की बन गई, ठीक है। अब ये कॉर्नर जो आप देख रहे हैं, ये जो है बराबर, यानी कि उसके साथ कनेक्ट, उसके साथ मिल रही हैं दूसरी लाइन के साथ। तो इसके लिए जो है मुझे स्केप का बटन मैंने प्रेस किया और इसके अंदर ट्रिम, ट्रिम करेंगे, टी आर एंटर 2 टाइम, ये क्लोज किया, इसको मैंने क्लिक कर दिया, इसी तरह इसको कर दिया, और इसी तरह इसको भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ तक तो हो गया आपका ये बॉक्स, जिसके अंदर जिस तरह आपकी ये वॉल्स बनी हैं, इसी तरह आपकी वही वॉल्स बन गई। आपको मैं बताता चलूँ कि इसका साइज़ क्या बन रहा है, इस वॉल का उस वॉल का। DLI की एक कमांड है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा साइज़ चेक करने के लिए। ये हाँ 200 हो गया, ठीक है, ये भी 200 सही है। तो ये भी 200 ही है। तो अगर अब आगे चलते हैं इसके लिए, अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, तो बाउंड्री वॉल होगी उसकी पूरी, इस ऑफिस की पूरी बाउंड्री वॉल हो गई। उसके बाद आपने जो है वो एक डोर बनाना है, ठीक है। डोर बनाने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहले जो है वो आपने देखना है कि इसको अंदर एंटर होना है। तो मैं इसका साइज देखूं कि साइज क्या बन रहा है। इसका साइज बन रहा है 2560, ठीक है। 2560 जो है वो वॉल से कितना हट के है, 803 सेंटीमीटर। आपकी जो बाहर वाली जो लाइन है वहाँ से 803 जो है उसकी मैं कमांड यूज़ करूँगा, ठीक है। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मैं जो है उसको क्लिक करूँगा, क्या था वहाँ पे साइज़ 803, इसी तरह यहाँ पे भी मैं 803 एंटर करूँगा, 803 एंटर। और जैसे ये देखिए लाइन सही नहीं बनी। इसके अंदर F8 की कमांड यूज़ करते हैं लाइन को सीधा ड्रॉ करने के लिए, लेकिन अगर मैं F8 प्रेस करूँगा तो ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर है ये रुक जाएगा, ठीक है, वो मैं नहीं प्रेस करूँगा। उसके लिए देखें ये आ गया। और उसके बाद जो है क्या साइज़ चाहिए, साइज़ है 2560, अब इसका ऑफसेट देंगे, ऑफसेट कमांड देंगे, ओ एंटर किया, 2560 फिर एंटर किया, तो ये उसके साथ, सॉरी स्केप मैंने प्रेस कर दिया था, ऑफसेट 2560 एंटर, फिर बाहर मैंने एंटर प्रेस किया, तो ये देखें ये डोर का साइज बन गया। अब आपने इन दोनों लाइनों को ट्रिम करना है, ठीक है। TR डबल एंटर, और इस ऑब्जेक्ट को हमने जो है वो कर्सर से, मोबाइल ये माउस के कर्सर से पकड़ के इसको ऐसे क्लिक कर दिया, तो ये ट्रिम हो गया, ठीक हो गया। तो अब उसके बाद जो है वो दूसरा आपका है, क्या करना है, आपने डोर बनाना है, डोर का साइज। अच्छा, डोर जो है दो तरीके से बनती हैं, ये सिंपल तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, ये सिंपल तरीका है। तो उसके लिए जो है वो आप डोर का साइज़ देखें, 1280 है, ठीक है, 1280। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे एक लाइन कमांड एंटर करेंगे, इसको जो है वो क्या साइज़ था इसका, 1280 सही है। इसी तरह इसको जो है वो 1280 जो है वो लाइन कमांड यूज़ करते हुए लाइन लगा देंगे, इसको सीधा कर लें, हाँ 1280, ठीक हो गया, ओके। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे भी 1280 कर दें, 1280, ठीक है। और उसके बाद इसका मिडल ले सकते हैं। अच्छा, अगर आपको मिडल लेना है तो आप एक लाइन और लगाएं, माउस लाइन, ये देखिए मिडल आपको खुद ही बता देगा आपको। तो ये लाइन आपने जो है वो नीचे की तरफ लगा दी, ठीक है। अब मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगा, यहाँ पे एक कमांड थी आर्च की, आर्च कमांड किधर है, ए एंटर, इसको कहते हैं आर्च। आर्च के लिए जो है वो ए एंटर करें आप, यहाँ से लेके
यहाँ तक जो है वो आपको ये डोर का साइज़ चाहिए, ठीक है? इसी तरह यहाँ से आपने लेके इसको मिडल से प्रेस किया तो ये डोर बन गया आपका। लेकिन ये जो डोर है देखें, ये थोड़ा-सा ऊँचा, ये थोड़ा-सा नीचा हो गया। तो उसके लिए बहुत आसान है, मिरर की कमांड यूज़ करते हैं आप। आपने इसको क्लिक किया, एमआई की कमांड यूज़ की, यहाँ से ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, माउस को ऊपर लेके गए, एंटर किया, येस किया, तो वो वहीं पे चला गया, ठीक है? तो दोबारा मैं इसकी जो है वो कमांड जो है यूज़ करता हूँ, ताकि जो है वो कॉपी कर दूँ आपको, ये डोर बन सके। ठीक हो गया? ये कॉपी करके ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, मिरर की कमांड यूज़ की और यहाँ पे जो है वो एंटर किया, तो ये डोर का साइज़ बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने जो है वो डोर बना दिया। अब दोबारा मुझे ट्रिम करना है, इसको भी ट्रिम करना है, इसको भी ट्रिम करना है। ये ट्रिम नहीं होगी क्योंकि मैंने लाइन लगाई थी। इसको क्लिक करके डिलीट करूँगा, इसी तरह इसको भी क्लिक करके डिलीट करूँगा। अच्छा, एक कमांड मेरे से जो है वो रह गई, मैश कमांड जो होती है, मैश कमांड। जैसे जो भी कलर हो आपकी ड्राइंग के अंदर, आप उसका कलर जो है सेम उसकी तरह बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे MA की कमांड है, ये MA की कमांड, इसको होल्ड किया और इसको मैंने जो है वही कलर दे दिया, ठीक है? कभी भी आप ड्राइंग बनाएं फ्रेंड्स, आप लेयर्स के अंदर ड्राइंग बनाएं, सही है। मैंने पहले आपको इसलिए नहीं बताया लेयर्स के अंदर ड्राइंग बनाने के लिए, ताकि जो है वो आपको बाद में उसकी अफादियत समझ आए कि लेयर्स के अंदर काम करने का क्या फ़ायदा होता है। अब फ़र्ज़ करें ये आपकी लेयर्स के अंदर नहीं है। अब जो-जो लेयर आप जो-जो आप लाइन लगाएँगे वो उसको लेयर बोलते हैं। वो लेयर जो है वो आपकी, आप उसको किसी टाइम को भी जो है वो ऑफ़ कर सकते हैं, आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ताकि अभी जो है नहीं बताऊँगा। अभी मैं आपको जो है वो पूरा बताऊँगा कि ये कैसे बनाना है, ठीक है? ये ऑफ़िस कैसे बनाना है। तो जो ज़्यादातर कमांड्स थी वो सारी मैंने जो आज थी वो इसके अंदर यूटिलाइज़ हो चुकी हैं, ठीक है? तो उसके बाद मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर कर दूँ, ये वॉल कैसे बनानी है, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अब वॉल का साइज़ है यहाँ पे, सबसे पहले आप यहाँ पे वॉल जो है वो देखें, क्या बन रहा है। 3490, ठीक है? 3490 इस ऑफिस का साइज़ है, 3490। तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, ऑफसेट करूँगा, 3490 एंटर करूँगा, उसी साइज़ का आ गई ये एक वॉल जो है वो आपकी एक लाइन लग गई। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ की जो वॉल है उसके लिए 3290, ठीक है? 3290 के लिए इसको क्लिक करूँगा, ऑफसेट एंटर करूँगा। सबसे पहले इसको क्लिक किया, ऑफसेट के लिए ओ एंटर किया, तो क्या साइज़ बन रहा है इसका, 3290। 3290 एंटर किया, तो ये मुझे जिस तरफ चाहिए माउस के उस तरफ जो है मैं उसको क्लिक कर दूंगा। ठीक हो गया, ये आपका एक ऑफिस बन गया। तो अब जो नीचे वाली जो है इसको मैंने ट्रिम कर दिया, TR डबल एंटर, और यहाँ पे भी डबल एंटर, ठीक है। अब आप देखें कि इसके अंदर जो है ये वाला साइज़ मैंने लिया था और ये वाला साइज़ लिया था, और इसकी जो अंदर की जो वॉल है वो जिप्सम की वॉल होगी। तो जिप्सम की वॉल का साइज़ जो है हमेशा छोटा होता है। तो मैं देखता चलूँ, 10, हाँ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैं जो ऑफसेट की कमांड यूज़ करूँगा तो 10 सेंटीमीटर की करूँगा। ऑफसेट एंटर 100, ठीक है, 100, ठीक हो गया। यहाँ पे जो है वो ट्रिम की कमांड यूज़ की। इसी तरह जो है वो आप आगे जाएँ, डोर का साइज़ कितना है, 760 सेंटीमीटर। यहाँ की वॉल से 300 सेंटीमीटर इसका साइज़ है। आसान तरीके के अंदर जो है मैं 300 लाइन की कमांड पकड़ के 300 एंटर करता हूँ, तो ये देखें लाइन जो है टेढ़ी है, वो गलत हो गया। इसके लिए जो है वो मुझे यूज़ टू हूँ F8 की कमांड यूज़ करने के लिए। F8 जब आप प्रेस करते हैं तो आप जो है वो लाइन आपकी ऑटोमेटिक सीधी लगती है, आपको माउस से सीधी करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ से 300 एंटर किया तो ये आपका जो है ये बन गया। अब उसके बाद जो है आपको क्या चाहिए, 760 सेंटीमीटर का डोर का साइज़ है। अच्छा जी, 760 मीटर, इस लाइन को पकड़ा, ऑफसेट यूज़ करेंगे, ओ एंटर, कितना साइज़ था मैं भूल गया, 760, 760, 760 सेंटीमीटर है। इसको जो है वो आपने ऐसे एंटर कर दिया यहाँ पे, फिर TR 2 टाइम प्रेस किया तो ये डोर बन गया। अब जो है वो यहाँ पे साइज़ था 760, तो जितना डोर का साइज़ है उसी तरह जो है वो 760 यहाँ पे भी आप एंटर करेंगे, 760 एंटर किया। अब इसी तरह जो है वो आर्च की कमांड यूज़ करेंगे, A आर्च, यहाँ से जो है वो आपने इसको, ये डोर सही नहीं है, आर्च थोड़ा सा बड़ा आर्च बनाना पड़ेगा इसको। यहाँ से होल्ड करके थोड़ा सा बाहर निकालते हुए यहाँ पे
ये डोर बन गया इसका, ठीक है। इसी तरह जो है एम ए की कमांड यूज़ करूँगा, मैश की। ये वुडन डोर है, बाहर वाला ग्लास डोर था, ठीक है। ये कलर जो है मैंने उसको दे दिया, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया आपका ऑफिस एक, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ के अंदर जो है एक विंडो शो कर रहा है। विंडो जो है वो उसके अंदर आप देखें साइज़ क्या बन रहा है विंडो का। मैं जो हूँ एक दफ़ा साइज़ देख लूँ आपको, और उसके लिए जो है मैं मैश कमांड यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसकी डायमेंशन डिफरेंट है। तो ये जो विंडो का साइज़ है आप देख सकते हैं यहाँ पे 1269 है, ये प्रॉपर साइज़ नहीं है। मैं इसको जो है 12600 करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक विंडो बनानी है, तो यहाँ पे विंडो अगर बनानी है मैंने, तो यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, तो इसको ऑफसेट देता हूँ 1600, ठीक है। ये जो है 1600 की विंडो बनी। तो यहाँ पे आपने जो है वो ट्रिम की कमांड यूज़ की, डबल एंटर, ये डिलीट हो गया। अब इसको जो है आप दोबारा एक लाइन मेंशन करेंगे आप, ठीक है। इसी तरह जो है वो एक लाइन और दोबारा लगाएंगे। तो इसी को आपने कॉपी करना है, ठीक है। सी ओ कॉपी, फिर एम की कमांड यूज़ करनी है, मूव, ठीक हो गया। तो ये आपका मिडल आ गया। इसी तरह इसको क्लिक किया, सी ओ कॉपी, आपने एंटर किया, फिर उसके बाद एम की कमांड यूज़ की, मूव किया इसको। इसको मूव करके जो है वो ये आपकी एक विंडो बन गई, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद जो है वो इसको आपने कलर देना है, एम ए की कमांड यूज़ करेंगे, मैश की। तो इसको जो है विंडोज़ का कलर, विंडो का कलर जो है वो ये होता है। तो ये जो आपने इसको दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया और यहाँ पे भी दे दिया। तो ये आपका हो गया एक ऑफिस जिसके अंदर ये डोर है, फिर ये मेन डोर है। उसके बाद आपने जो है वो ये चेयर्स, कुर्सियाँ, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपने बनानी है। मैं आपको जो है ये सिर्फ़ आपको ऑलरेडी बने ऑब्जेक्ट बने बनाए मिल जाते हैं। आपको जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं कहाँ पे बने होते हैं। वहाँ से आप अपना टाइम सेव किए, टाइम ज़ाया किए बगैर कैसे जो है वो आप इसको जो है वो यूज़ कर सकती हैं। मैं आपको इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी एम मूव करके मैं इसको जो है वो यहाँ पे एकदम पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह जो है वो यहाँ पे जो है इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा, इसको पकड़ा और इसको पकड़ा। इन तीनों को मैंने कॉपी किया, एंटर किया, फिर एम एंटर किया, फिर मूव किया। अब मैं इनको मूव करना है मुझे जो है वो क्योंकि मेरे पास वही साइज़ का रूम है, तो इसको जो है अगर मैं यहाँ से होल्ड करके और इसको मैं माउस से जो है वो होल्ड करते हुए, पकड़ते हुए यहाँ पे जाके क्लिक कर दूँगा, तो ये उसी तरह जो है यहाँ पे आ जाएँगे। अब इसके अंदर क्या चीज़ नहीं आई, चेयर्स नहीं आई। चेयर्स को भी इसी तरह मैं क्लिक करूँगा, इसको सी ओ कॉपी, एंटर किया, फिर मूव किया, फिर एंटर किया, इसी को यहीं से पकड़ते हुए जो है वो मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा। तो ये देखें, ये होगा आपके ऑफिस के अंदर टेबल और चेयर। इसी तरह जो है वो टेक्स्ट है, इसी टेक्स्ट को जो है मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करते हुए मैं इसको आपको दे दूँगा। जो टेक्स्ट का जो है टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, उसके लिए जो है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। अभी सिर्फ़ आपको आसानी के लिए जो है वो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करना बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉप एरिया, यहाँ पे ऑफिस। तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज भी कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। वैसे तो अगली वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पे डबल क्लिक किया, तो यहाँ पे आप लिख दें SHOP, शॉप एरिया, ठीक है, कुछ भी लिख दें। बाहर क्लिक किया तो ये शॉप एरिया हो गया आपका, ये हो गया। उसके बाद जो है वो आपने, जैसे ये आपका जो है वो टेबल है, इसको भी आपने कॉपी किया, मूव किया, आप इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लाके जो है वो रख देंगे, तो ये इधर आ जाएगा। एक किस्म का ये रिसेप्शन हो गया और एक ये ऑफिस हो गया और ये पूरा एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की जो वीडियो है समझ आई होगी कैसे बनाना है उसको। और मैं आपको इस तरह बता देता हूँ। ये जो है आज का जो हमारा, तो आज का जो वीडियो थी वो ये थी कि आपने इस ऑफ़िस को कैसे डिज़ाइन करना है। उसके लिए मैंने आपको लाइन कमांड, जो आपकी बेसिक कमांड है वो बताया कैसे यूज़ करते हैं, फिर उनको कॉपी कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें बताई। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताऊँगा टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, लेयर्स जो है वो लेयर्स में काम कैसे करती हैं, और उसके बाद जो है जैसे ये डायमेंशन आपको नज़र आ रही है वो डायमेंशन कैसे बनाते हैं। ये सब चीज़ें जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ जो है वो शेयर करें, ताकि उनको भी जो है वो नॉलेज में इज़ाफ़ा हो। मेरी एक वीडियो से अगर किसी एक आदमी को भी नॉलेज में इज़ाफ़ा होता है, तो मैं उसके लिए मोर देन हैप्पी हूँ। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।